तो आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने थे चैप्टर 7 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। तो आशा है तुमने भी समझ लिया होगा चैप्टर अच्छे से। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर फटाफट से देख लेते हैं किस तरह के होते हैं एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं और किस तरह के आते हैं पेपर में। यही आते हैं जर्नली, है ना। पेज नंबर 119 में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो अनकॉन्शियस वे में हो, है ना। वॉकिंग तो चलो कॉन्शियसली होती है, तुम जब चाहो रुक जाओगे, मगर हाथ जलेगा तो फिर हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है अंतर दोनों में। बाकी लिखा हुआ इसमें क्या है वो पढ़ लेता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन आर इन्वॉलेंट्री एक्शंस दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, है ना। स्टिमुली के रिस्पॉन्स करते वक्त बनते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और हमारी कॉन्शियस एरियाज ऑफ ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बिना बनते हैं, है ना। तो इसका मतलब अनकॉन्शियस एक्शन है ये सब, हम नहीं समझ पाते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इन पे। और रिफ्लेक्स एक्शन अकर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि पहले स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है सिग्नल, फिर ब्रेन पे भी ट्रैवल करता है। और वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, है ना। सेरिबेलम, सॉरी, सेरिबेलम कंट्रोल करता है ब्रेन का। तो वॉकिंग क्या है? जो हम सीखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है इसको कंट्रोल करता है। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो साइनेप्स में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है एक्सियन से ट्रैवल करता है, नर्व एंडिंग पे आके केमिकल बन जाता है, और केमिकल जो है वो गैप से इजीली पास हो जाता है और फिर बाद में अगेन इलेक्ट्रिकल बन जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बताया था आपको सेरिबेलम, है ना। तो सेरिबेलम करता है ये सब काम, हमारे बॉडी पार्ट को मेंटेन करना, है ना, पॉस्चर को मेंटेन करना, बॉडी को मतलब हम देखो, एक मान लो कि एक स्केल रखा है, अब तुम स्केल को सीधा नहीं खड़ा कर सकते, वो गिर जाएगा। सोचो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं गिरते? तो हमारा गिरने का कारण जो है वो ब्रेन में ही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस बना के रखना। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। स्मेल कैसे पता चलती है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर से, जो कि हमारे ब्रेन में ही होते हैं, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ना। तो फोर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हाँ ये तो अगरबत्ती की स्मेल है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या काम होता है? तो देखो, पहली बात तो हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता रिफ्लेक्स एक्शन में, है ना। फॉर इंस्टेंस द सेंसरी नर्व दैट डिटेक्ट द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स that move the muscles. Such connection of detecting the signal from the nerves and responding it quickly is known as reflex arc, है ना। ये तो रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन बता दी कि सीएनएस एक वो स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या होता है, सिग्नल मिल जाता है, मोटर नर्व से मिल जाता है कि भाई फटाफट से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। एंड द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रीच, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे भी जाती है जो हेल्प करता है रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज़। तो इससे दिमाग यू को पता चल जाता है भाई आगे इसका मतलब जलाती है, बच के रहो इससे। तो ब्रेन हेल्प द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन अगेन। यानी छोटे बच्चे को तुम अगर आग से एकदम लाल रॉड होगी, वो छू देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, मगर एक बार छू दिया अगले दिन गलती नहीं करेगा, है ना। वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। तो जो गर्म दूध जो पिएगा, मान लो उसका मुंह जल गया, जीभ जल गई उसकी, तो अगली बार क्या होगा? जो छाछ होती है, जो लस्सी होती है, वो तो ठंडी होती है ना, तो लगती दूध की तरह है, फिर भी डर डर के पिएगा वो कि कहीं गर्म तो नहीं, है ना। इसका मतलब हमारा ब्रेन जो है वो पता लगा के रखता है कि एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेता है तो उसको दिमाग में रखता है कि आगे से गलती ना होगी। पेज नंबर 19119 पे ही, 119 पे ही प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ रहे हैं कि प्लांट हार्मोन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ सर्टेन साइट ऑफ द प्लांट एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू द पार्ट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना। जैसे कि आपको बताया मैंने, गिबरेलिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, साइटोकिनिक्स हो गया, या एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन वगैरह हो गया, है ना। इथाइलिन के बारे में नहीं बताया था मैंने आपको, अगर पढ़ना हो जिसको तो वो प्रदीप में पढ़ लेना, ठीक है। प्रदीप होती है बायो की, उसमें से देख लेना। हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। अच्छा, देखो, मूवमेंट ऑफ लीव जो है और शूट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस सप्लाई। तो किस तरह से ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन किस तरह से हुई, है ना। तो देखो, दो तरीके के, एक तो टच मी नॉट प्लांट को हमने छुआ तो वो सेंसिटिव प्लांट था, है ना। तो लीव्स का मूवमेंट जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कहाँ अप्लाई करा है डायरेक्शन,
वाटर लेवल तो सभी लीव्स में सेम चेंज हो जाएगा, है ना, मगर ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस साइड से सनलाइट आ रही है। कॉल एज नेस्टिक मूवमेंट, कॉल एज ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ये चीज़ बुक में तो नहीं दे रखी है ना। टच इज़ द स्टिमुलस, लाइट इज़ द स्टिमुलस, तो यहाँ पे स्टिमुलस वेरी कर रहा है, हमने छुआ वो टच जो है स्टिमुलस है, वहाँ पे लाइट है। कॉज बाय सडन लॉस ऑफ वाटर, जैसे कि आपको पता है, और यहाँ अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द शूट होती है ना। ऑक्सीजन जो है वो दूसरी साइड में ज़्यादा रिलीज़ होता है जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस कम है। कॉज बाय सडन लॉस ऑफ वाटर, है ना, ये चीज़ हो गई। और नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, सही बात है। देखो अगेन वो रिगेन कर देता है शेप, है ना, वाटर के लेवल फिर से सेम हो जाता है तो शेप रिगेन हो जाती है। ये ग्रोथ में ग्रोथ मूवमेंट है ना। अब पत्ता जो है वो एक साइड से लंबा हो गया, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। अक्कर वेरी फास्ट और अक्कर स्लोली, जाहिर सी बात है ग्रोथ रिलेटेड चीज़ें स्लो होती हैं, तो अच्छा अंतर था, है ना। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, अच्छा बताओ ऐसे हार्मोन का नाम बताओ जो ग्रोथ, तो ऑक्सीजन और गिबरेलिन्स आर द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल के एलोंगेशन के लिए, शूट में, है ना, और ग्रोथ को रेगुलेट करता है। गिबरेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम एलोंगेशन, देखो अंतर है दोनों में। और जर्मिनेशन, गिबरेलिन जर्मिनेशन के टाइम पे भी काम आता है ना, और सेल के स्टेम के एलोंगेशन के टाइम पे भी। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट, तो आपको मैंने बता ही दिया, जहाँ पे कमी होती है, जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, उस पे वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है और ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करता है ना। लिखा है ऑक्सीजन आर द प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द शूट्स एंड रूट्स, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टेंड्रिल, when tendrils are attached around any support their growth is slowed down as oxygen are sensitive to touch, make them मूव टू द अदर साइड, है ना, दूसरी साइड में मूव हो जाते हैं और वो वाली साइड फास्टर ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से वो एक साइड में सर्कल हो जाते हैं। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म का जिक्र हुआ था मगर एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हुआ था, तो इसका एक्सपेरिमेंट सुन लो एक बार। प्लांट आर सीडलिंग इन अ वेसल कंटेनिंग सॉइल, एडजस्ट द सीडलिंग, पुट अ पोरस पॉट कंटेनिंग वाटर, ठीक है, तो एक पोरस पॉट ले लो जिसमें वाटर हो, लीव द सेटअप फॉर फ्यू डेज, ऑन एग्जामिनेशन द रूट्स, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रूट्स बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, है ना, जाहिर सी बात है। अब तुम क्या करते हो, हम जैसे हम इंसान लोग हैं तो हम तो चल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, नदी किनारे, पुराने टाइम पे क्या होता था, नदी किनारे घर बसा लेते थे, क्योंकि वहाँ से पानी का भी इंतज़ाम हो जाता था, और दूसरे जानवर पानी पीने आते थे तो उन्हीं को मार के खा लेते थे। तो अब ये तो रूट्स, ये तो प्लांट है तो इनमें तो है नहीं चलने की शक्ति, मगर इनमें दिमाग है कि रूट्स को जो है उस डायरेक्शन में भेजो जहाँ पे वाटर का, जैसे सॉइल में जहाँ मॉइस्चर होती है ना, रूट्स वहीं जाते हैं, बस। तो यही था हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म का पता लगाना, ठीक है। तो ये देखो किस तरह से रूट्स उस साइड गए, क्योंकि वाटर में जहाँ मॉइस्चर थी वहीं पाया जाएगा। हाउ डज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, तो हार्मोन्स की वजह से होती है। एनिमल्स की बात हो रही है तो हार्मोन्स होंगे एनिमल्स के। केमिकल फ्लूइड आर सिक्रेटेड इन स्पेसिफिक ग्लैंड्स, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं, और हार्मोन जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब रेगुलेट करते हैं। वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, तो आयोडाइज सॉल्ट से क्या होता है, थायरोक्सिन ज़्यादा बनता है, जिससे कि गोइटर जैसी चीज़ नहीं होती है ना। हाउ डज़ आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड, ठीक है, ये मैंने तुम्हें लेक्चर में भी अच्छे से बताया था कि हमारा क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमारा ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है, और मसल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक से हमारा ब्लड जो है वो वहाँ से मूव करके हमारे मसल्स पे ज़्यादा फोकस करता है ना। तो एड्रेनलिन रश ऑल्सो इनके ब्लड प्रेशर हमारा हाई कर देता है, और ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा एंटर करवाता है, ये सब चीज़ें होती हैं एक बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए आने वाले खतरे से बचाने के, है ना। वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाई गेन, हाँ, तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन की हेल्प से ही तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन होता है। हमारे शरीर में कम इंसुलिन बनेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो ठीक हो जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कर देता है ना।
तो डायबिटीज़ है कंडीशन वेयर इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस लेस और स्टॉप बाय पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है। तो जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन। तो अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 126 पेज पे। और ये एक्सरसाइज है मेन, हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है। पहले कुछ MCQ आ रहे हैं कि कौन सा जो है प्लांट हार्मोन है। तो आपको पता है साइटोसिन है, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन तो हमारे ह्यूमंस में होता है ना। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। ये कोई नई बात नहीं थी, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो सोच तो सकता है ये ब्रेन, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है क्या, बताओ? करता है। बैलेंस करता है बॉडी को, हाँ करता है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम सोच नहीं सकते तो करेगा नहीं। मैंने आपको सिर्फ, अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ाया था आपको, तो मैंने बोला था फोर ब्रेन जो है वो ये सारी थिंकिंग वाली चीज़ों को एक्टिवेट करता है जो हम सोच सकते हैं। मगर हिंड ब्रेन या फिर मिड ब्रेन है, ये सब जो है ऐसी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं जिसके बारे में हमने सोचा ना हो कभी। मतलब जिसको हम हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं तो दिमाग का ये हिस्सा जगा हुआ होता है जो कि हमारा चला रहा होता है सब कुछ, है ना। ऐसा तो है नहीं हम सोए रहेंगे तो फिर ब्रेन, तो हार्ट बीट कैसे चलेगी? कोई तो होना चाहिए ना जगा हुआ जो उसको मेंटेन कर सके। तो वो है फिर ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स जो ये सब संभाल देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन बॉडी। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट, अच्छा रिसेप्टर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। तुम्हारा हाथ जल रहा है तो फटाफट से बता देगा, रिसीव कर लेगा। और फिर उसके बाद तो तुम्हें आगे का नर्व्स के साथ काम पता ही है क्या होता है। मान लो रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाए तो तुम्हें दर्द महसूस ही नहीं होगा, तुम्हारा हाथ जलता रहेगा, है ना। यही होता है। कभी कभार क्या होता है जब कोई कुछ दवाई वगैरह ले लेते हैं, रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता, चूटी काटते कुछ नहीं होता, है ना। तो किस लिए यूज़ करते हैं ये सब डॉक्टर लोग? दांत निकालने के लिए, है ना, या इवन ऑपरेशन करते समय भी। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अरे ये तो तुम्हें पता है, कर लोगे ना। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन कर दो उसके फंक्शन को। तो ये बुक वाला डायग्राम बनाना और इनका हर एक पार्ट का फंक्शन बता देना। सेल बॉडी ग्रोथ करती है, एक्सॉन कंडक्ट करता है, ऐसा है ना। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म किस तरह से होता है? तो ये वो वाला तरीका है कि जहाँ पे सनरेज होंगी उस साइड बैंड हो जाएगा, है ना। यही तो है फोटोट्रॉपिज्म। विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्बटेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो बताओ भाई क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो सिग्नल कमिंग फ्रॉम नर्व्स एज वेल एज सिग्नल कमिंग टू रिसेप्टर विल बी डिस्टर्बटेड। तो बोथ द सिग्नल मीट इन अ बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हेंस बोथ ऑफ द सिग्नल गेट इंटरप्टेड। तो बहुत बड़ी मेजर इंजरी हो जाएगी क्योंकि भाई दोनों टाइप के सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं, पूरा बंडल आता है स्पाइनल कॉर्ड पे। तभी तो बैकबोन ने उसको इतना सपोर्ट दे रखा है कि कुछ डैमेज ना हो, ठीक है। क्या क्या डैमेज होगा वैसे मैंने दोबारा बता देता हूँ। सिग्नल कमिंग फ्रॉम द नर्व्स, जो नर्व से सिग्नल आ रहे हैं वो, और साथ में सिग्नल कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से आ रहे हैं वो, ठीक है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट। तो प्लांट में कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है? तो ये सब, ये जो हार्मोन्स है यही करते हैं ये सब काम। तो 5 मेजर हार्मोन्स हैं, इन सब के नाम देख लो जो मैं बार बार बोल चुका हूँ। और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ इनहिबिट भी करते हैं एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को। व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिज्म। तो साफ जाहिर सी बात है, अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा इंसान का? क्या वो इंसान चल भी पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। देखो एक, अगर तुम्हारी क्लास में टीचर नहीं होगा तो बच्चों को कौन हैंडल कर पाएगा? अब बच्चे तो क्या कर रहे हैं, बच्चों में दिमाग है, सब कुछ है, मगर उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है ना। तो यही चीज़ लिखनी है आपको इंग्लिश में, और इन्होंने लिख रखा है, वो बता देता हूँ आपको जो पॉइंट मेरे को लगेगा हाँ सही है। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गन्स मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। देखो ये होता है CBSE वाली राइटिंग। मतलब इसमें देख रहे हो कितना ऑब्वियस सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमें उनको केयरफुली वे में कोऑर्डिनेट करना चाहिए सर्वाइवल के लिए, है ना। ये सब चीज़ें तुम तब लिखा करो जब कहानी लिखनी होती है ना। जनरली क्या होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे टीचरों को पता होता है कि भाई ये सब फालतू की बातें होती हैं, सीधा मेन पॉइंट पे आया करो, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन ही इस तरह का है कि इसमें तुम्हें SST वाला काम करना पड़ेगा। दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये सब चीज़ें लिख देना तुम, ठीक है। मेरे को तो इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा।
आगे बढ़ते हैं। हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखो इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स में क्या अंतर है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्टिमुली के लेके होते हैं, है ना। इनवॉलेंट्री जो है वो हमें पता ही नहीं चलता हो रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का पता चल जाए, मतलब कैसे बताऊँ, इनवॉलेंट्री एक्शन को रोका नहीं जा सकता। देखो चलो एक बार मैं अंतर ही पढ़ लेता हूँ। रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस विच विदाउट द conscious involvement of the brain occur without the consciousness of any organism। ठीक है, तो हमारी कॉन्शियसनेस के बिना होते हैं ये, और ये होते हैं रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो एक तरह का रिस्पॉन्स है, वो तो प्रोसेस में आता है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है प्रोसेस है, वो हमारे शरीर में होता ही होता है। कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, सही बात है। कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मिड ब्रेन को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, अगर बायो के तुम्हें फ़ैन हो तो, है ना। तो ये सब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने है तुम्हें, पेपर में वही आती है, तो कोई बात नहीं, नया नाम है, ध्यान दे लो, या मिड ब्रेन कह लो सिंपल सा। तो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड, और मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन। वेरी क्विक एंड इंस्टेंटेनियस, रिलेटिवली स्लोअर, ये स्लो होते हैं, है ना, वो फास्ट होते हैं। मे इन्वॉल्व एनी मसल, तो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, है ना, रिफ्लेक्स है तो इन्वॉल्व ओनली स्मूथ मसल्स होती हैं, जैसे कार्डियक मसल सबसे अच्छा एग्जांपल। कैन नॉट बी कंडीशनड, कैन बी कंडीशनड, इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कंडीशनिंग। ठीक है, तो इनको कंडीशन नहीं करा जा सकता, हाथ जला है तो हटाना पड़ेगा भैया। ठीक है, इनमें थोड़ा कंडीशनिंग कर सकते हैं हम एक तरह से, है ना, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, सलाइवेशन। एग्जांपल है बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा इनवॉलेंट्री, हमको बोलना नहीं पड़ता सर्कुलेट हो, खुद होता है वो, है ना। आई ब्लिंक होती है, सलाइवेशन होता है। आई ब्लिंक कब होती है, आंखों में कुछ घुस रहा है ना, उससे डस्ट से बचाने के लिए। सलाइवेशन भी पता है आपको क्यों होता है ना। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्व्स और हार्मोनल कंट्रोल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन पीएनएस, सीएनएस एंड ब्रेन। ठीक है, सीएनएस में ही आ जाता है ब्रेन, वैसे पीएनएस एंड सीएनएस कह सकते हो आप, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से कि कंसिस्ट ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स काम करती हैं, और ये एंडोक्राइन सिस्टम, इनका तो अलग ही सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पूरा केमिकल वे में होता है सब कुछ। ये रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, ये रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लॉन्ग। तो हार्मोनल में थोड़ा लंबा रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, ऐसा सोचो कि जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का काम यूज़ हो रहा है, मतलब का यूज़ हो रहा है, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ बात होगी उसमें, है ना। ये रिस्पॉन्स टाइम शॉर्ट होता है, उसमें ज़्यादा होता है। नर्व इम्पल्स आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ईच हार्मोन इज स्पेसिफिक एक्शन, सही बात है ना। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ ही करेगा सिर्फ, ठीक है, उनमें नर्व इम्पल्स का कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आर रैपिड, सही बात है। सारी चीज़ एक ही इन्वॉल्वमेंट, एक ही चीज़ पे घूम रही है ना। What is the difference between the manner in which the movement take place in sensitive plant and movement in our leg। तो ठीक है, हमारे लेग और सेंसिटिव प्लांट में क्या अंतर है। तो मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलस, है ना, और हमारे लेग्स मूव होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, हम जो चाहते हैं उस हिसाब से होता है। ठीक है, स्व इच्छा से, है ना, हिंदी में बोले तो। नो स्पेशल टिश्यू, तो प्लांट में कहाँ से टिश्यू होगा ये सब करने के लिए। यहाँ पे सीएनएस पीएनएस वगैरह सब काम करते हैं। प्लांट सेल डू नॉट हैव स्पेशलाइज प्रोटीन फॉर मूवमेंट, तो वो वाटर के लेवल को, अमाउंट ऑफ वाटर जो है चेंज होता है। एनिमल सेल है प्रोटीन जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो बस यही था हमारा, पूरे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। होप आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं आया है असल में एक बार उसको दोबारा पढ़ लेना, मैंने तो ऐसे ही बता दिया बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने चैप्टर भी पढ़ रखा है, और एक तरह से आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक चीज़ पता है और किस चीज़ पे आधारित चैप्टर है, 2-3 चीज़ें याद करनी होती हैं, वो भी हो जाती हैं, क्योंकि बार बार बोला जाता है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।